सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, इसको हमने कन्याकुमारी में शुरू किया। इसके बाद केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान से ये निकली है। और ये श्रीनगर में जाकर जो हमारा तिरंगा है, इसको हम श्रीनगर में जाकर लहराएंगे। 3,800 किलोमीटर की बीच की दूरी है। शुरू किया था तो हम सबको लगा था कि ये काफी मुश्किल सफर होगा, आसान नहीं होगा। 3,700 किलोमीटर चलना आसान नहीं होता है। पहले धूप थी, बारिश हुई, आंधी आई, अब थोड़ी ठंड हो रही है। मगर अजीब बात यह है कि ये सफ़र मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। आप हमारे यात्रियों से पूछिए, जो भी इस यात्रा में चल रहा है, 25-26 किलोमीटर हम चलते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं, मगर थकान किसी को नहीं होती। और शुरुआत से मैं सोच रहा हूँ ये इसका कारण क्या है। आमतौर से 5-10 किलोमीटर चलते हैं, थकान हो जाती है, मगर इसमें हम 25-26 चल रहे हैं और थकान नहीं हो रही है। इसका कारण है कि आप लोगों ने, हिंदुस्तान की जनता ने इस यात्रा को अपना प्यार, अपना समर्थन और अपनी पूरी शक्ति दे दी है। और आपने हमारी मदद की है, हमारा काम आसान बनाया है। तो इसके लिए भी मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। यात्रा का लक्ष्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें अलग अलग संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा करती हैं। इसमें हमारे विधानसभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, जैसे भी गहलोत जी ने कहा, मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है। इन सब का काम लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है। मगर आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने, आरएसएस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया है। पार्लियामेंट में हम भाषण करना चाहें, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, किसान बिल के बारे में हो, चाइना जिसने हमारी ज़मीन ले ली उसके बारे में हो, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं देते। हम चिल्लाते रहते पार्लियामेंट हाउस में, वीडियो कैमरा हमारी ओर आता ही नहीं। स्पीकर राजस्थान के हैं, लोकसभा टीवी को उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, 24 घंटा उनका चेहरा दिखाते रहते हैं। और जो हम कहते हैं वो कोई सुन नहीं पाता है। इसलिए हमने सोचा कि हमारे लिए एक ही रास्ता है, इन सड़कों पे चलकर आपसे बातचीत कर कर आपको जो हिंदुस्तान की सच्चाई है वो बताना। तो ये है लक्ष्य यात्रा का। अभी गहलोत जी ने एक बात बोली और मैं उनसे सहमत हूं, मगर मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। गहलोत जी ने कहा कि जो हमारे मीडिया हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो चौथा स्तंभ का काम होता है, जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा नहीं कर रहे। वो सही बोल रहे हैं। मगर यहाँ जो हमारे मीडिया के मित्र आए हैं, और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ क्योंकि जो लोग भीड़ में हैं, आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये इनकी गलती नहीं है।
ये अपना काम करने की कोशिश करते हैं, ये रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, मगर इनके जो मालिक हैं इन्होंने इनके पीछे एक लगाम सी बांध रखी है, तो ये अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो गलती इनकी नहीं है, ज़रूर ये थोड़ा और कर सकते हैं और करना चाहिए, मगर इनका कंट्रोलर, इनका रिमोट कंट्रोल जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वो इनके देखिए मुस्कुरा रहे हैं, वो इनके हाथ में नहीं है, वो इनके जो मालिक हैं उनके हाथ में है, और सरकार में जो आपका दिल्ली में राज करते हैं उनके हाथ में है। तो ये मैं अशोक गहलोत जी की बात को थोड़ा बढ़ावा देना चाहता था। हिंदुस्तान के सामने 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई का। जो रोजगार देने का सिस्टम है, वो जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो लोग देते हैं रोजगार। जो अरबपति होते हैं, 3-4 अरबपति हैं हिंदुस्तान में, वो रोजगार नहीं देते। और जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की, तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और सच्चाई आज ये है कि देश अगर चाहे भी, सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा, आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी। देखें, सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।